क्या आपको मोटिवेट करती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, जो सबसे ज़्यादा पुश आपको प्रोवाइड करती है इन योर हार्ड टाइम्स? पर्सनली फॉर मी इट इज़ डेथ. यस, बिकॉज दैट डेथ इज़ रियल. हमें पता है कि एक ना एक दिन आए हैं, जाना पड़ेगा, जाएंगे. तो इच्छा होता है, जी करता है कि सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस, सारे वो एक्सपीरियंसेस जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, वो सब हमें एक्सपीरियंस करने हैं. ठीक है, मान लो आपकी एज 80 की अगर आप लेकर के चलते हो एवरेज, कि 80 साल तक मैं जीऊँगा, और एक साल में 12 महीने होते हैं. ठीक है, लाइक टोटल हमारे पास 33,000 डेज कुछ करके होते हैं, 33,000. ठीक है, तो हमें लगता है कि देखो देखो तो वेट, आप अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचो, इट्स ओके, लेकिन आपने उसके लिए ट्राई हार्ड किया. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. करोगे तो होगा. ठीक है, बहुत से लोगों ने अचीव किया है जो आपको भी अचीव करना है. एंड देयर इज़ अ वे. दे प्रूव्ड योर वे राइट. दे प्रूव्ड, दे आर द प्रूफ, दे आर द आइडल्स फॉर यू, एंड they are just enjoying the life. They are representing your future self. They are opening doors for you. There are peoples, ठीक है, and there are some people who are creating problems for you, so you can tackle them and become more powerful. Like एक मैंने रील देखी थी, उसमें डॉग्स होते हैं एंड डॉग्स को कोई मारता है. ठीक है, तो उसमें एक कमेंट था कि ब्रो, उनका भी पहला जीवन है इस धरती में, वो भी पहली बार ही आए हैं. अगर ये बात अगर आप समझो थोड़ा सा ध्यान लगा करके कि यार कितनी डीप बात है कि तुम जिसको प्रताड़ित कर रहे हो, तुम जिसको मार रहे हो, उसका भी ये पहला जीवन है, पहला एक्सपीरियंस है. अगर तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है कि उसका भी पहला टाइम, फर्स्ट टाइम है, मुँह मिस्टेक करेगा. आप कौन से ब्रह्मा जी के बेटे हो कि आप गलतियां नहीं करते हो. ठीक है, एंड योर आइडल, योर मोटिवेशन, जो भी कह लो यार, तुम्हारे जिनको तुम एडमायर करते हो, क्या उन्होंने गलतियाँ नहीं की होंगी? ऑफ कोर्स की होंगी. क्या उन्होंने चाइल्डहुड नहीं देखा होगा? क्या उन्होंने ये दिन नहीं देखा होगा जो आप आज देख रहे हो? ऑफ कोर्स देखा होगा. एंड ऑल्सो मेरे को फियर थोड़ा सा लगता है कि देयर विल बी अ मोमेंट जब मैं ये सब सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा. एंड खुशी, देखो अभी आप जहाँ भी हो, इमेजिन करो आपके पास कुछ नहीं है और आपको एक ऐसी चीज़ जो भी है आपके पास, मान लो मेरे को बहुत ठंडी लग रही है एंड मेरे को ये मफलर मिल जाता है. ठीक है, मेरे पास बॉडी में कुछ भी नहीं है, ये मफलर मिल जाता है मेरे को. तो जो मेरे को खुशी मफलर मिलने पे होगी ना, वो खुशी अभी है नहीं मेरे पे, क्योंकि मफलर मेरे पास 3-4 सालों से है. समझ रहे हो? तो एक टाइम आएगा कि हमें वो सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगेगी. एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ की चेंजेस चाहिए हमें. हर वक्त हमें चेंज चाहिए. क्यों मैं वीडियो बनाने लगा हूँ? क्योंकि मेरे को चेंज चाहिए. मैं मीडियोकर नहीं रहना चाहता हूँ. ह्यूमन कभी भी मीडियोकर नहीं रहना चाहेगा. अगर आप मानते हो कि नहीं मेरे को तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है. आप हो सकता है आपका सेल्फ नीचे जा रहा है, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हो. चेंजेस होते रहते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली. आप करो
तो होंगे, आप ना करो तो होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप करो, आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करो। एंड लाइक यही तो है ना हमारी ब्यूटी, हमारी बॉडी। क्यों हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है, तब हमारी मसल्स बनती है, तब हमें एक अच्छा वो मिलता है बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट आप जंक खा के भी कर सकते हो, बट देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ प्लेजर्स। एंड वो आपको पता है कि दैट इज़ नॉट अ हेल्दी बॉडी, दैट इज़ सो अनहेल्दी बॉडी। इससे अच्छा आप स्किनी रह लो, ठीक है, ज़्यादा फैट होने से अच्छा। तो दिस इज़ द थिंग, आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। आप कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद भी अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो तो माय फ्रेंड यू आर नॉट लिविंग like you are not living you are not feeling the fulfillment। आप कंफर्टेबल हो चुके अपने, आप समझ चुके कि यस दिस इज़ माई पीक, इससे ऊपर नहीं जा सकता मैं। तो आप गलत हो। आप मतलब मेरा यही सच बताऊं तो मेरा ये प्लान है कि I will change every year, I will change myself every year, I will grow every year। चाहे मैं 70 का 80 का कुछ भी हो जाऊँ, बट I'll try to do more, I'll try to gain that experience, that new experiences। मैं अलग अलग क्यों, जो हमारे जीनियसेस थे उनके पास इतनी डिग्रियाँ क्यों थी? they were hungry, they are hungry to gain knowledge, to gain experiences। वो यहाँ से भूखे थे, उनको दिमाग की भूख थी, मेरे को एक्सपीरियंसेस की भूख है। ठीक है, खोजो अपने आप को, सेल्फ डिस्कवरी क्यों संदीप माहेश्वरी जी प्रमोट करते हैं? बिकॉज सेल्फ इज सो मच बिग। सेल्फ को खोजना हल्की बात नहीं है, एंड आप हर वक्त देखोगे नई चीज़ पाओगे। ठीक है, अपना एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करो दुनिया को लेकर के, अपना एक नया नज़रिया बनाओ, नया डीएनए है तुम्हारे पास, नया लाइफ है, नया चेहरा है, सब कुछ नया है। क्यों ना नया पर्सपेक्टिव बनाओ लोगों के प्रति, क्यों ना लोगों को बहुत प्यार दो। क्यों हम गॉड पे बिलीव करते हैं? क्यों हमें ऐसा बोला जाता है कि मथुरा वृंदावन में गॉड आए थे? ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस कराए थे लोगों को जो उस टाइम पे मिलना इम्पॉसिबल था। उन्होंने इतना प्यार दिया लोगों को, उन्होंने इतने प्रोटेक्ट किया अपने लोगों को। ठीक है, क्यों हमारे गॉड किसी को हेट नहीं करते थे, किसी अनजान व्यक्ति को? क्यों उन्हें गलत और सही को पहचानना आता था, और क्यों गलत को उन्होंने पराजित किया? अगर ये क्वालिटीज़ आप एक्सप्लोर करते हो एंड अप्लाई करते हो, माय फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट पर्सन, नॉट अ गुड। ठीक है, मेरी नज़रों में आप ग्रेट हो अगर आप प्यार करना जानते हो तो यस, आई एम हंग्री ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्यों वेल्थ ज़रूरी है अभी? बिकॉज इट अलाउज यू टू हैव सच एक्सपीरियंसेस, सच लग्जरी, सच इट प्रोवाइड्स यू फ्रीडम। क्यों मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा जी का जो पैसा है वो मैं उन्हीं पे खर्च करूँ? बिकॉज ही अर्न दिस मनी एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग मी, ही इज़ नॉट एन्जॉइंग दैट मच। ठीक है, जितना उन्हें एंजॉय करना चाहिए, बट आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। इंसान मतलब भाई साहब, हमारे जो जनरेशन थी ना पेरेंट्स वाली, दे आर सो इनोसेंट। उन्हें इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, वो इतने में ही फुलफिलमेंट ढूंढते हैं। हमें मिल चुका है वो लूप होल, वो रास्ता जहाँ से हमने दुनिया देखी है, जहाँ से हमने ब्यूटी को देखा है, जहाँ से हमने नेचर को जाना है, जहाँ से हमने न्यू एक्सपीरियंसेस को विजुअली देखा है। तो हमारी भूख बढ़ चुकी है। यस, वी आर जेनजीज।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।